मुल्क की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहात एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार और देरपा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने के लिए मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। मुतल्लिका हुकाम को फिलफोर एक मुतहरिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही हैं। इजलास को मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए इक़दाम और तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में मुज़ाकरात सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। बांग्लादेश की नुमाइंदगी सेक्रेटरी ख़ारजा जाशिमुद्दीन कर रहे हैं। इजलास में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल, दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर गुफ्तगू। सियासी मुशावरती इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हंगरी के हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका कमीशन का तीसरा इजलास अहमियत का हामिल है। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा हंगरी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी सियासी अमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक ही है। सकाफ़त, आसार कदीमा के शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन और आज़ादी इन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एज़ाज़ात तकरीम में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को इनकी खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को सितारे इम्तियाज़, मिलिट्री और तमग़ाए बसालत से नवाजा। सुप्रीम कोर्ट में 9वें मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। DSP ने अदालत में पेमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौकल नौजवानों को उकसा रहा है। 9 मई केसेस में लतीफ़ कोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़िमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई, इस पर प्रोसिक्यूशन के साथ है। मुल्ज़िम की ज़मानत को ना छोड़े। वॉइस मैचिंग का मुल्ज़िम का टेस्ट करवा ले। मुल्ज़िम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार कर लें। 4 माह में अदालतें ट्रायल मुकम्मल करें। नौ मई वालों ने अपने ही मुल्क और फ़ौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। गुज़श्ता दौर फस्तायत का दौर था। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगें कामती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी सिफर है। कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ, तुम गुलाम हो, ज़हनी गुलाम हो। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम है। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर माकूल करार दे दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में आलमी बैंक के लीड कंट्री इकनॉमिस्ट टोबियास हॉक का कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ तब कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए। टैक्स नेट को वसअत देकर तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान को महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। ज़रिए आमदनी पर सूबाई सतह पर टैक्स एक मस्बत कदम है। 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ के असूलों के लिहाज से गैर मुनसिफाना है।
ईरान में कत्ल किए गए 8 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 अफराद की नमाज जनाजा बहावलपुर के नवाही इलाके खान का शरीफ में अदा की गई। 2 मकतूलीन जमशेद और खालिद का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से था। एक शहरी अहमद आमिर शुजाबाद का रिहायशी था। 8 मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट लाई गई। मैयतें आबाई घरों में पहुँचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, इलाके की फ़ज़ा सोगवार। दहशतगर्दों ने 12 अप्रैल को ईरानी सूबे सिस्तान की वर्कशॉप में घुसकर मजदूरों को कत्ल किया था।